Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of miscellaneous exercise chapter 7 integration. It's a very big chapter and very important also. So come to 20th question. All the questions in this miscellaneous are very important. So you have to be careful while solving each and every question. Problem 20. Again important. How to do this? So here we will use substitution. With the help of substitution we will solve this one. So हम क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स को पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर टी, डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस टी. कॉस का होता है माइनस साइन टी, लाइक दिस. क्लियर? नाउ put the value. I is equal to अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह cos t, नीचे 1 प्लस cos t. आप समझ गए होंगे कि why I introduce this cos, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस cos t होता है 2 sin स्क्वायर t बाई 2, 1 प्लस cos t होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू -2 बाहर निकाल लेते हैं here, और यहां पे रह गया हमारे पास sin t cos t dt. क्लियर? नाउ I इज इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू आ गई 2 sin स्क्वेयर हाफ द एंगल, इसकी 2 cos स्क्वेयर हाफ द एंगल. ओके, 2 से 2 कैंसल, अंडर रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी. साइन टी को मैं फिर से चेंज कर रहा हूं किसमें, साइन 2t का जैसे फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, वैसे अगर साइन टी का लिखेंगे तो क्या आएगा 2 sin t हाफ द एंगल cos हाफ द एंगल cos t dt. क्लियर? 2 I इज इक्वल टू दोबारा से -2, इसको अंडर रूट से बाहर आया sin t बाई 2 cos t बाई 2 इंटू 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 cos t dt. क्लियर? एनी डाउट? नहीं. ओके, cos t बाई 2 से cos t बाई 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया. नाउ कम टू दिस, ये क्या बना 2 sin स्क्वायर t बाई 2 -2 sin स्क्वेयर t बाई 2 cos t dt. ध्यान से देखो 1 माइनस cos t क्या था 2 sin स्क्वेयर t बाई 2, 2 sin स्क्वेयर t बाई 2. तो हम दोबारा से इसको ये लिख सकते हैं, तो सारी टर्म किस में आ जाएगी, cos में आ जाएगी. सो I इज इक्वल टू -2, क्या लिखेंगे 1 माइनस cos t. क्लियर? बाहर है cos t dt. ओके, नाउ कम है. ओके, नाउ कम है. हम बात करते हैं इसकी. सो I इज इक्वल टू कितना आ गया, I इज इक्वल टू -2 बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे cos t माइनस cos स्क्वेयर t ब्रैकेट में dt. क्लियर? अब cos t की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, क्या होती है sin t, तो ये तो -2 sin t, ये अंदर गया प्लस 2 cos स्क्वेयर t. देखो 2 cos स्क्वेयर t, जो एंगल यहां होगा उसका डबल एंगल यहां होगा. 2 cos स्क्वेयर t का जो फॉर्मूला लगेगा, आपको याद हो मैंने आपको समझाया था कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1. क्लियर? मैं इसको यहां लाता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वेयर x का. तो यहां पे cos स्क्वेयर x है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो हम किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वी विल राइट इन दिस फॉर्म. तो क्या लिखूंगा, -2 बाहर था, ठीक है, तो -2 इनसाइड ब्रैकेट
1 प्लस कॉस 2t अपॉन टी dt प्लस सी। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? I इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी, ओके, माइनस 1 का करेंगे t, अगेन माइनस कॉस का करेंगे साइन 2t, एंगल नीचे आ जाएगा प्लस सी। सो लाइक दिस नाउ वी कैन फाइंड आउट, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अब इसको क्या करना है? चेंज इन एक्स फॉर्म। सो I इज इक्वल टू माइनस टी, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि हमने कॉस को पुट किया था, माइनस टी की वैल्यू कितनी है? कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, माइनस साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी अपॉन 2 प्लस सी, कैंसल आउट। I इज इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी है? x, माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, माइनस साइन टी को फिर से इस फॉर्म में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉस को, कॉस की टी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। वेरी सिंपल। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ कम टू प्रॉब्लम 21। I इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x, बाहर e की पावर x लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बनाई जाएगी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्म पढ़ी थी हमने, f डैश x प्लस f ऑफ x और बाहर e की पावर x। तो अगर ऐसी कोई फॉर्म बन जाती है देन हम उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं? e की पावर x f ऑफ x। लेट अस सी, I इज इक्वल टू ये 2 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, ओके, 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल, बाहर ex dx। सो 2 कॉमन आके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू ये बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx। ये कैंसिल आउट। I इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर लो ex dx प्लस साइन x अपॉन कॉस x tan x e की पावर x dx। ठीक है, अब देखो किसकी ddx बन रही है? tan x की ddx होती है सीकेंड स्क्वायर x। सो ये बन रही है tan x की, बाहर ex ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर ये फॉर्म आती है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखेंगे? e की पावर x tan x। और अगर सॉल्व करना है तो डू वन थिंग, इसको सॉल्व करो। हम आइलेट रूल लगाते हैं, लिसन, उसके अनुसार एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, बट वेन एवर दिस फॉर्म इज देयर, जब ये फॉर्म हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो कि tan x की ddx सेकेंड स्क्वायर x बन रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको मान के चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा? हम इसको उल्टा लेंगे, यानी जो e की पावर x है वो फर्स्ट फंक्शन और जो सेकेंड स्क्वायर x है उसको सेकेंड फंक्शन। क्लियर? सो इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ e की पावर x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड स्क्वायर x dx, कंप्लीट ब्रैकेट dx प्लस tan ये वाला x e की पावर x dx। I इज इक्वल टू e की पावर x सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x माइनस ये e की पावर x tan x dx प्लस tan x e की पावर x dx। ये कैंसिल आउट प्लस c। सो योर आंसर इज e की पावर x tan x प्लस c। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे विद दिस स्टेटमेंट, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट।
Pause the video to note down. Now come to problem 22. This is by appearance only it's look that कि we will use here कौन सा मेथड यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन. सो राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर एक्स प्लस 2. दिस इंटीग्रैंड जिसको इंटीग्रेट किया जाता है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं. दिस इंटीग्रैंड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है तो देन वी कैन राइट डाउन लाइक दिस a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. यही फॉर्म होती है जब इसका क्वाड्रेटिक आ जाता है और इसका लीनियर आ जाता है प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2. टेक एलसीएम. एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम वही बनेगा जो इस तरफ होगा x प्लस 2. ओके एलसीएम लेते हैं, इससे ये कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई, a के साथ मल्टीप्लाई आ गया x प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b एज इट इज रहा. क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था, सिर्फ ये आया x प्लस 2 प्लस c के साथ आया x प्लस 1 का स्क्वायर. क्लियर. यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर एक्स प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गए. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाइड ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab. ओके नाउ एक्स स्क्वायर की टर्म देखो a प्लस सी एक्स स्क्वायर. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना है तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया a प्लस सी. अब x की टर्म देखते हैं प्लस. देखो x की टर्म में x कॉमन ले लेते हैं बाहर तो x की ये आ गया 3a, यहां पे प्लस b, यहां पे 2c. नाउ प्लस कांस्टेंट टर्म कितनी है 2a प्लस 2b प्लस c. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट किस के, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का. ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस सी. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1. सेकेंड x का कोफिशिएंट 3a प्लस b 2c और यहां कितना है अगेन 1. क्लियर. कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म कितनी है 2a प्लस b इज इक्वल टू 1. देखो नाउ फाइंड आउट द वैल्यू. अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये a प्लस c है, ठीक है. हम यहां पे या तो a की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो तो ये b प्लस सी में आ जाएगा, यहां पे पुट कर दो ये b प्लस सी में आ जाएगा. दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व इन एनी ऑफ द मेथड. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, इन दोनों को या फिर सॉल्व कर लो. 3a b 2c है और ये कितना है 2a 2b c है. तो देखते हैं कोई चीज कैंसिल हो जाए. सो यहां पे लिखता हूं मैं a और c है, a और c तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 2a प्लस 2c इक्वल टू 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखता हूं 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1. माइनस 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 ये कैंसिल आउट, b यहां है ही नहीं तो माइनस 2b, 2c माइनस c प्लस c, 2 माइनस 1 1. अब ये दोनों किस में टर्म आ गई, b और c में. क्लियर. कौन सी टर्म है माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1. अब जो मैंने यहां पे सॉल्व किया इसके साथ इसको भी सॉल्व करते हैं और इसमें से भी a को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. देखो ध्यान से, a को रिमूव करना है 3 से मल्टीप्लाई करो. 3a प्लस 3c इक्वल टू 3. यहां पे 3a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 1. माइनस 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 b ऊपर नीचे है ही नहीं, माइनस b
c है प्लस 3c माइनस 2c c 3 माइनस 1 2। अब ये टर्म किस में आ गई, b और c में। अब ये देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करो, ये एडिशन, ये माइनस माइनस, तो ये कैंसल, ये माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, सो b इज इक्वल टू 1। क्लियर? b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां पे किसी एक में पुट कर दो, वी विल गेट c। तो किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें ही पुट कर देते हैं। किसमें, माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 2 में। b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। c की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, किसमें, इसमें। सो यू विल गेट a प्लस c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी है, 3, सो a कितना आ गया, माइनस 2। नाउ हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, a और b c। नाउ स्टार्ट पुटिंग दीज वैल्यूज। i इज इक्वल टू कहां पुट करेंगे, यहां पे। इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, तो माइनस 2 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देन b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्लियर? प्लस c की वैल्यू 3 प्लस 3 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। नाउ इंटीग्रेट, माइनस 2 log ऑफ x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक लीनियर का स्क्वायर है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट ऊपर कुछ नहीं है, अंदर यहां लीनियर है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। इट्स वेरी सिंपल, इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होती है। dx प्लस 3, इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। सो i इज इक्वल टू माइनस 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस, इसका करेंगे तो प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर माइनस 1, और वही चीज नीचे, प्लस 3 log x प्लस 2 प्लस c। क्लियर? ओके, i इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, to make power positive, plus 3 log of x plus 2 plus c sorry, plus c. So this is your solution. You can use, or you can find out some of this. See, we used here partial fraction. In most of the question of these kinds, we always use partial fraction. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 23. Again, it's very important. Already I told you कि all the question, maximum number of questions are very important in this exercise. Okay, so what to put now to remove this tan inverse? Put किया जा सकता है x is equal to cos 2 theta. इसको देखते ही 1 minus x 1 plus x, 1 minus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta क्या बन जाता है, 2 sin square theta 2 cos square theta tan theta बन जाता है। सो पुट x इज इक्वल टू cos 2 theta, सो dx इज इक्वल टू cos का माइनस sin 2 theta, और एंगल का दोबारा तो 2 sin 2 theta। क्लियर? पुट हियर i इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 theta अपॉन 1 प्लस cos 2 theta, माइनस 2 बाहर, और यहां रह गया sin 2 theta d theta। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। सो i इज इक्वल टू माइनस 2
tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वेयर हाफ द एंगल तो थीटा 2 cos स्क्वेयर हाफ द एंगल दैट इज 2 थीटा है तो थीटा इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये कैंसिल आउट बाहर आ गए, सो माइनस 2 tan इनवर्स बाहर आए तो क्या बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। ये कैंसिल आउट साइन 2 थीटा डी थीटा। सो I इज इक्वल टू -2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। So now here we are going to use integration by parts. So according to Euler rule, this is first function and this is second function. Algebraic is first, trigonometric is second. So यहां पे लिखते हैं I is equal to -2. First function as it is. Integration of second. तो sin 2 थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होती है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस डी डी एक्स यानी डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा दैट इज 1 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। डायरेक्टली हमने लिखा है, यू कैन स्किप दिस सब्जेक्ट दिस स्टेप ऑल्सो, जो हमने डायरेक्टली लिखा है you can use directly like this. I is equal to multiply करो 2 से 2 कैंसिल माइनस बाहर आया तो थीटा थीटा cos 2 थीटा प्लस अगेन ये यहां गया 2 से 2 कैंसिल और बाहर क्या बना माइनस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस। Now our main motto is what? We have to convert this in the form of x. So I is equal to theta. Cos 2 थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बट साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी 2 साइन थीटा cos थीटा। लिसन बट ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बट ना हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है ना sin थीटा की, हमारे पास किसकी वैल्यू है cos 2 थीटा की। सो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, देखो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। सो इंस्टेड ऑफ sin 2 थीटा आई एम गोइंग टू राइट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट, यही वैल्यू आएगी sin 2 थीटा की। यस, सो इंस्टेड ऑफ sin 2 थीटा आई एम गोइंग टू राइट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 theta upon 2 plus c. Clear? Okay, now come to this. Put the value. I is equal to theta की कितनी वैल्यू है हमारे पास, यहां से सबसे पहले 2 थीटा, ध्यान से देखो हमारे पास है 2 थीटा cos वहां गया cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स x अपॉन 2। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, वो है इनटू x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और यू कैन राइट इन द रिफाइंड फॉर्म x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। Just only you have to be very careful while you start the question in the starting phase only. That's it. Rest one automatically all the form. It's a matter of formulas. It's just a game of formulas. Pause the video to note down. Okay, now again most important question. You will find this question in most of the examinations. See, I is equal to integration under root of x square plus 1 log this minus 2 log. It's very simple question. जस्ट ओनली इफ यू विल सी द अपीयरेंस तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। देखो I इज इक्वल टू, यहां x की पावर 4 है, मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूं, बाहर निकालता हूं तो सिर्फ x आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा यहां पे 1 और यहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर हमने क्या किया है कॉमन लिया है।
ओके दिस वन log x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 को उधर ले जाता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, log x का स्क्वेयर a log b का मतलब होता है log b की पावर a dx अपॉन x की पावर 4। ये कैंसिल आउट, बचा 3। देखो ध्यान से, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर log ऑफ log a माइनस b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, क्लियर, dx आ गया अपॉन x का क्यूब, क्लियर। ओके, कैन आई राइट लाइक दिस, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर log ऑफ, डिनोमिनेटर सिंगल है, दोनों के नीचे रख लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्लियर, एक्स क्यूब। देखो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म और log के अंदर वाली टर्म सेम है। नाउ पुट दिस इज इक्वल टू टी, पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी, इट इंप्लाइज ये 0, ये कितना बन गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। जैसे मैं इसकी ddx करूंगा एक्स स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर -2, डिफरेंशिएट करेंगे -2 नीचे आया, पावर में एक कम हुआ, x की पावर -3, पॉजिटिव पावर करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। नाउ जस्ट यूज दिस वैल्यू टू फाइंड आउट द आंसर, पुट करते हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट टी, और ऐसे भी लिख लेते हैं t की पावर 1/2, ये log t, नीचे वाला सारा रिमूव हो गया, ये -2 बाहर आएगा तो मैं इसको -1/2 i इज इक्वल टू, क्योंकि dx अपॉन एक्स क्यूब है तो ये यहां चला जाएगा तो ये आ गया dt। नाउ यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ILA, L यानी लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड फंक्शन हुआ, क्लियर। चलो i इज इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट के बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, ddx यानी d अपॉन dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट क्लोज dt, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। i इज इक्वल टू -1/2 log t, इसका करेंगे पावर ऐड हुई 3/2 माइनस, इसका करेंगे 1 अपॉन टी, इसका t की पावर 3/2 अगेन dt, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये 3/2 है, दोनों बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू -1/2 2 अपॉन 3, क्लियर, t की पावर 3/2 log ऑफ t, इसको पहले इसको बाद में माइनस, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अभी इसको तो हमने बाहर निकाल ही रखा है, ये देखो t की पावर 3/2, बेस सेम हो और पावर डिवाइड में है, ये बेस सेम है पर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा t की पावर 1/2, समझ आ गई। ऐसे a की पावर m अपॉन a की पावर m क्या होता है a की पावर m माइनस n, सो ये बन गया हमारे पास t की पावर 1/2 dt ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू -1/3 t प्लस c लिख लेते हैं साथ में क्योंकि ये सॉल्व हो ही गया है, हमने इंटीग्रेट कर ही दिया है,
इसको करेंगे तो +1 पावर, तो फिर से 1/2 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2, नीचे फिर से आ जाएगा 3/2 प्लस c, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू -1/3, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है हमारे पास 1 + 1/x², 1 + 1/x², और इसकी पावर कितनी 3/2, log ऑफ 1 + 1/x² माइनस ये 1/3 गया प्लस 1/3, ये उल्टा हो गया 2/3, t की वैल्यू कितनी है पुट कर देते हैं 1 + 1/x² 3/2 प्लस c। ओके, अब कॉमन लेना है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन कितना आ गया, i इज इक्वल टू 1 + 1/x² 3/2। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, हमारे पास क्या बचा -1/3 log ऑफ 1 + 1/x², क्लियर, प्लस 2/9 प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंड वेरी इजी ऑल्सो, बट यहां पे आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो नाउ कम टू प्रॉब्लम 25। दिस इज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सी लिमिट्स आर देयर, बट द क्वेश्चन, सी ये जो चीजें हैं और साथ में इंटू EX है, तो ये कौन सी फॉर्म बनाएगा, f'(x) fx वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ी है, e की पावर, और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होती है e⁻x fx। लेट अस सी, देखते हैं कि बनती है कि नहीं। i इज इक्वल टू π/2, पाई 1 माइनस साइन x को 2 sin x/2 cos x/2, 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x/2, और बाहर आ गया क्या EX dx। मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ फॉर्मूलाज, सिंपल है। इफ यू नो द फॉर्मूलाज देन you know the maths, but if you don't know the formulas then it's very difficult. Okay, now π/2 to π, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बना 1/2, क्या बना कोसेकेंट स्क्वायर x/2 इंटू e⁻x dx। ओके, माइनस इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x/2, और बाहर e⁻x dx, कैंसिल आउट, एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट। व्हाट इज लेफ्ट विद अस, cot x/2, और अब जानते हैं कोसेकेंट x/2 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, -cot x/2 होती है। सो हम इसको फर्स्ट फंक्शन, देखो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करके चलेंगे। लेट अस सी, i इज इक्वल टू, इन केसेस में हमेशा उल्टा होता है, आइलेट रूल के उल्टा चलते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हाफ कोसेकेंट स्क्वायर x/2 और dx माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर की x की करेंगे तो e⁻x ही बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो कितनी आ जाएगी, हाफ कोसेकेंट स्क्वायर x/2 dx। ओके, और बाहर फिर से dx, फिर बचा ये माइनस लिमिट। आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग, एट द एंड वी विल राइट द लिमिट्स। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को लिखेंगे। सो ये बन गया हमारे पास cot x/2 इंटू e⁻x dx। क्लियर, चलो i इज इक्वल टू e⁻x इंटू हाफ, कोसेकेंट स्क्वायर का होगा माइनस cot, जो भी एंगल है और एंगल दोबारा से 1/2, ये क्या सॉरी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस
इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज, वही कोसेकेंट स्क्वायर की करेंगे तो माइनस, तो ये प्लस cot x बाय 2, और जो नीचे 1/2 आएगा और ये जो 1/2 है, ये वाला 1/2 और नीचे 1/2 आएगा, सॉरी cot, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, dx माइनस cot, सॉरी ये cos आ रहा है, cot x बाय 2 e की पावर x dx, यहां पे भी cos लिख दिया है, cot, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। नाउ यूज द लिमिट, i इज इक्वल टू माइनस बार e की पावर x cot x बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 2 टू पाई, क्लियर। नाउ यूज द लिमिट, इट इंप्लाइज माइनस आउटसाइड, लिमिट यूज करेंगे e की पावर पाई cot x की जगह पाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस e की पावर पाई बाय 2 cot, ये बन जाएगा पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 होता है 1, और cot 90 क्या होता है, tan 90 का उल्टा, और tan 90 कितना होता है, sin अपॉन cos, यानी cos 90 अपॉन sin 90, और cos sin 90 अपॉन cos 90 क्या होता है, 1/0, तो tan क्या हो जाता है, 1/0, तो cot उल्टा यानी कि 0। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा माइनस बाहर, ये तो हो गया 0, व्हाट इज लेफ्ट, ये हो गया माइनस e की पावर पाई बाय 2, सो i इज इक्वल टू e की पावर पाई बाय 2, so this is your solution. Here we not used C, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रल का। Pause the video to note down. Now question number 26, I is equal to 0 to pi by 4 sin x cos की पावर 4x in special integration while I taught you the special integrations। जब मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रेशंस के बारे में बताया था तो वहां पे ऐसा टॉपिक भी आया था। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 0 टू पाई बाय 4 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x, नीचे इससे करेंगे 1 और ये बन जाएगा tan की पावर 4x, एक कैंसल हो गया dx। व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 0 टू पाई बाय 4 साइन अपॉन कॉस, एक बना tan, दूसरा बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो वो बना सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x dx। अगर ध्यान से देखो तो tan स्क्वायर को अगर मैं t पुट करता हूं, ध्यान से देखो, तो if I put tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो 2 tan x और tan x की क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर x, dx कितना आ जाएगा, dt। क्लियर। अच्छा, अगर हमने कोई चीज पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, tan 0 0 होता है। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1, इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1। सो i इज इक्वल टू 0 टू 1, ऊपर वाली सेम टू सेम चीज जो है वो क्या बन गई, 1/2 बाहर, dt ऊपर, नीचे बना 1 प्लस t का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स t। ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, तो 1 अपॉन a का मतलब 1 ही है, तो नो नीड टू राइट। i इज इक्वल टू 1 अपॉन a यानी tan इनवर्स t अपॉन a, लिमिट कितनी है, बाहर 1/2, 0 टू 1। i इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सो i इज इक्वल टू हाफ, ये बना पाई बाय 4 और ये 0, सो मल्टीप्लाई पाई बाय 4, तो इट इंप्लाइज पाई बाय 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कैसे करते हैं,
डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टू मेक दीज काइंड ऑफ पैटर्न. Pause the video to note down. So, in this video, we covered question number 22, thus 26. So, you have to solve all the questions till here, and if you face any kind of difficulty in any of the method, then you can just write in the comment box, or you can contact me, or you can send me SMS on 9571303990 mobile number. Till that, Jai Hind.